माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देख रहा हो उस टाइम का अभिवादन स्वीकार करें। आपका यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्लीज़ अगर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक देखें। अंत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे देखकर खुद से लगाने का प्रयास करें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्लास 10 जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर का एक बहुत ही बेहतरीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा भी जा चुका ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10 में ही नहीं, चाहे आप रेलवे एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप बैंकिंग में बैठे की परीक्षा दे रहे हो, या डिफेंस की, या किसी भी अदर पॉलिटेक्निक या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकिन ध्यान रखें, क्लास 10 में आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल या रेशनल है, पर कंपैरेटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन रहता है कि रेशनल है, इरेशनल है, क्या है। इन सारे को आपको देखना रहता है। तो आज अगर बेस समझ जाओगे तो कल आप खुद से ट्रिक बना लोगे। आइए मेरे क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल है। √2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो आफ्टर डेसिमल नो रिमाइंडर 0 और नो टर्मिनेटिंग और नो रिपीटिंग, इसलिए इरेशनल होगा। बट यहां पर 10th क्लास में आप एक कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने लेट किया, लेट इफ पॉसिबल √2 इज नॉट इरेशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये इरेशनल नहीं, तो फिर क्या होगा, √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर वो इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल नंबर। देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो वी कैन राइट √2 इक्वल टू P अपॉन Q, where P एंड Q यानी ये दोनों नंबर जो है आर इंटीजर, क्या है, और इंटीजर सच दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q क्या है, इंटीजर है, परंतु वो P और Q के ये कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, HCF P एंड Q इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, P और Q का जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि किसी भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 नहीं होता है, कोई नहीं तो 1 जरूर है। तो क्या है, 1 स्क्वायर। अब यहां पर जो आपने इसको लिखा था √2 इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट √2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q ऑफ होल स्क्वायर। देन फाइंड 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Then
क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, वी फाइंड आउट 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। वी हैव 2q स्क्वायर। अब q स्क्वायर q और p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2 किससे p स्क्वायर से डिवाइड होगा। अगर 2p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 2 डिवाइडेड बाई p। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट p इक्वल टू 2r फॉर सम इंटीजर नंबर r क्या है, इंटीजर नंबर है। Therefore p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, स्क्वायर यानी बोथ से, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। p स्क्वायर की जो वैल्यू 4r स्क्वायर आई है, p स्क्वायर के प्लेस पे पुट अप कर रही है, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल किया, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर और 2 अपॉन q स्क्वायर। आप देखिए यहां पे q स्क्वायर इक्वल टू ये 2r स्क्वायर, तो q 2 से भाई इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 2 अपॉन q स्क्वायर, अर्थात दैट इज 2 अपॉन q, 2 अपॉन q। ये इक्वेशन सेकंड है। ये दोनों इक्वेशन से आप रीजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी conclude that 2 is a common factor of p and q, which is a contraction because we have assumed that p and q have no common factor except 1. Therefore our assumption is wrong, यानी ये मैटर फिर गलत है। तो क्या होगा, hence root 2 is an irrational number। ये इतना होगा, फिर ये प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से अधिक बार वीडियो को देख करके इसको रिवाइज करते रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके समझ आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। अब आइए इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका जो रियल नंबर चल रहा था, तो इस चैप्टर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी इससे पहले वीडियोज में हम आपको क्वेश्चन वो भी बहुत ही, वो तो 2019 में पूछा गया है, ये भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। लेट इफ पॉसिबल 7√5 इज नॉट इरेशनल। थोड़ी देर के लिए मैंने सपोज किया, मान लिया कि 7√5 जो है ये इरेशनल नहीं है, दैट इज 7√5 इज रेशनल। अगर वो इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, रेशनल होगा। देन 7√5 इक्वल टू p अपॉन q। अगर रेशनल नंबर है तो p अपॉन q के फॉर्म में होगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया। यहां पर जो देख रहे हो p और q, where p and q are integers such that they have no common factor। no common factor, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P and Q का 1। Since P and Q are
इंटीजर्स, P और Q क्या है? इंटीजर्स. Dear for P and 7Q, P and 7Q are also integers, are also integers, are also integers. P upon 7Q is a rational number. 7 भाई ये तो ये रेशनल नंबर में है, P upon Q के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो RHS इसको इक्वेशन नंबर देखिएगा सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं. तो RHS ऑफ इक्वेशन सेकंड का जो RHS पार्ट है P upon 7Q, P upon 7Q is rational. Therefore LHS, that is root 5, is also rational, which is a contradiction because root 5 is irrational. Root 5 is irrational. Our assumption is the wrong. Hence 7 root 5 is irrational. Hence proof. यही आपको प्रूफ करना है. सेम इसी प्रोसीजर पर हमने दो क्वेश्चन आपको समझाए. तो दोनों क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3. सो दैट 5 plus root 5 is an irrational number. आपको प्रूफ करना है. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. ये यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा जा चुका है. मैं बार बार कह रहा हूं, इस टाइप का ये क्वेश्चन 100% हर पर ईयर आ रहा है. तो आप में भी आने का चांस है. तो इसको लगाइए खुद से. नहीं लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देंगे. ओके माय डियर, आपने अंत तक वीडियो देखा. डीपी सर का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो. अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसे देखना मत भूलो प्लीज़. जय हिंद, जय भारत.